अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, तीन चार चीज़ों पे बात होगी। एक तो बात होगी इमरान खान साहब के जलसे की जो कि लाहौर में हुआ है, और अब लग ऐसे रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सियासतदान नहीं रहे बल्कि एक स्टेट्समैन और एक लीडर बन चुके हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी बिलावल भुट्टो साहब की एक मुलाकात की, जो कि हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। और शुरू में तो लग रहा था कि शायद अकेले ही बिलावल भुट्टो साहब होंगे, लेकिन अब काफ़ी सारा लंबा चौड़ा जो है वो काफ़िला है जो वहाँ पे पहुँचा है। वहाँ पे क्या कुछ डिस्कस हो रहा है इस पे बात होगी। और तीसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी यूएस कांग्रेस वीमेन इल्हान उमर की, जो कि पाकिस्तान आई और फिर उन्होंने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया है, और उस दौरे ने इंडिया को काफ़ी जो है तकलीफ़ पहुंचाई है। इंडिया का क्या कहना है और उन्होंने क्या कहा है वहाँ पे, इस पर भी बात होगी। लेकिन शुरू कर लेते हैं दोस्तों इमरान खान साहब के कल वाले जलसे से, जो कि हुआ है लाहौर में। अब ये कहना कि वहाँ पे जो है अवाम बहुत थी, ये तो बिल्कुल जो है किसी को ऐसे ही है जैसे चांद को जो है रोशनी दिखाने वाली बात है। साफ ज़ाहिर है इमरान खान साहब का जलसा हो और वहाँ पे दोस्तों अवाम ना पहुँचे, ये तो हो नहीं सकता। आप ये देखें कि जो लाहौर में अवाम थी वो तो थी ही। आप ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये मनाजिर हैं दोस्तों पिशावर के। तो हर जगह पे अवाम निकली हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अवाम में दोस्तों सियासी शऊर आ गया है। जिस तरह की अवेयरनेस आई है, आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये आप देखते जाइए कि किस तरह के लोगों ने जो है वहाँ पे बैनर उठाए हुए थे। अब इन बैनर से आप इत्तेफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अवाम जो है वो जागी है और उसमें शऊर आया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जहाँ पे जो है अवाम इतनी थी और अवाम ने रिस्पॉन्स दिया, वहाँ पे इमरान खान साहब की जो तकरीर थी दोस्तों, वो पिछली तकरीरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। एक तो उनको अब ये पता चल चुका है, और तभी मैं कह रहा था कि वो एक स्टेट्समैन और एक लीडर बनकर सामने आ रहे हैं इस पूरी मुश्किल सूरत हाल में, कि उनको पता चल गया है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उन्होंने इस पूरी तकरीर में फ़ौज की तारीफ भी की, इलेक्शन कमीशन की खबर भी ली, और साथ साथ अदालतों से भी एक नरम खू रवैये में छोटा सा गिला शिकवा किया, और साथ साथ उन्होंने गलती करने वालों को गलती सुधारने का भी बोला, और एक वाज़ेह पैगाम भी दिया कि अगर ये गलती ना सुधारी गई तो फिर इस्लामाबाद में क्या कुछ हो सकता है। ये वो वाला दोस्तों इमरान खान नहीं है कि जो कहे कि आप जो हैं आप पूरा मुल्क ब्लॉक कर दें या मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। ब्लॉक करना और इसमें जो है एहतजाज करना वो तो हर किसी का राइट है, लेकिन कहीं भी वो ये बंदा जो है नहीं लग रहा कि जो ये कहे कि जनाब आप जो है मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। बार बार कह रहा है कि ये जो मुल्क की फ़ौज है, ये जो आर्मी है, वो हमारी अपनी है, मेरे से ज़्यादा अहम है। साथ साथ वो ये कह रहा है कि जनाब आपने किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना, पुरअमन एहतजाज करना है, और टकराव से बचने की कोशिश कर रहा है, और यही दोस्तों लीडर की निशानी होती है। अच्छा, इस सब के चलते और इस बयानिया जो के नरेट कर रही है पीटीआई, इसके चलते काफ़ी सारी परेशानियां भी हैं, और वो परेशानियां हैं मुखालिफ कैंप में, और इसी को लेकर शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी का आज इजलास भी बुलाया है। इस हवाले से कल खबर भी चली है कि शायद आज 2 बजे के बाद जो है इजलास भी हो। अब कल जो है एक और काफ़ी ख़तरनाक बात की है शाह महमूद कुरैशी ने, और उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्पिरेंसी जो है एक तैयार करने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि पीटीआई को जो है बैन किया जाए। और ये जो केस है इसी वजह से तेज़ रफ्तारी से चलना शुरू हो गया है, और इस पे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, और उनको भी जो है ये लगता है कि शाह महमूद कुरैशी सही कह रहे हैं। उनकी राय भी दोस्तों शाह महमूद कुरैशी से मिलती जुलती है।
अब जहाँ तक बात है बिलावल भुट्टो जरदारी की जो कि मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से, शुरू में तो ये लगा कि शायद वो अकेले जा रहे हैं, लेकिन बाद में जिस तरह से वहाँ से वीडियो निकल कर आई, तस्वीर निकल कर आई, तो उनके साथ दोस्तों श्री रहमान भी हैं और साथ साथ उनके कमरुज़्ज़मान कैरा भी हैं, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामला कितना संजीदा है। और दूसरे साइड पे ये भी इससे पता चलता है कि शायद वो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा एतबार जो है वो नवाज शरीफ साहब पे करते हैं, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे वज़ीर आज़म से जो है बात करने से बेहतर समझा है कि वो नवाज शरीफ साहब से जाकर बात करें। अब इसमें एक तो सदारत की जो कुर्सी है उसने बड़ा रौला डाला हुआ है, उस हवाले से बातचीत हुई होगी, साथ साथ जो है सीट एडजस्टमेंट की भी बात हुई होगी, और ये पीपीपी चाह रही है कि वो अपना रिवाइवल जो है वो करे पंजाब में, चूँकि अब जो है वो सुकड़ कर सिर्फ सिंध की पार्टी रह गई थी, और 2-3 सूबे हैं जहाँ से वो थोड़ी बहुत सीटें निकालते हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात की जाए और सीट एडजस्टमेंट जो है उस पर भी कोई मुआहदा तय पा जाए, तो इस हवाले से भी उनकी बात हुई है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, जो यूएस से एक डेलीगेशन आया हुआ है और वो यहाँ पे मुख्तलिफ सियासतदानों को मिला है, उसमें एक इल्हान उमर भी हैं जो कि इमरान खान साहब से भी मिली हैं, बाकी भी यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग थे उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं, और इसी दौरान दोस्तों उन्होंने दौरा किया है आज़ाद कश्मीर का, और वहाँ पे लोगों से जाकर वो मिली हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है इस हवाले से हम जो है आवाज़ उठाएंगे जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से, जो बाइडन इंतज़ामिया से कश्मीर का मसला हम वहाँ पे उठाएंगे। अब ये जो बात थी और ये जो दौरा था दोस्तों, वो इंडिया को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा है, और उन्होंने तो फिर यहाँ तक कह दिया है कि ये जो दौरा था हम इसको कंडेम करते हैं, और ये जो है इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जो है वो हम तस्वुर करते हैं। आप इस चीज़ को जस्ट इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर का दौरा हो रहा है, और वो कह रही हैं कि वो जो इंडिया वाली साइड है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे जो है अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो रही है। अब देखते हैं कि वो किस तरह से वहाँ पे जाकर जो है आवाज़ उठाती हैं, लेकिन इस दौरे ने इंडिया में जो लोग हैं और पाकिस्तान से ख़ास तरह की रग़बत और मोहब्बत रखते हैं उनके कान ज़रूर खड़े किए हैं, और एक हौसला दिया है कश्मीरियों को कि पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान की तरफ से तसलसल के साथ जो कोशिश है वो चल रही है, ये उनके लिए हौसला अफजा है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।